आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आइए आज हम जानते हैं ब्लड से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने ब्लड के बारे में टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन उससे कंपटीशन एग्ज़ाम में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम जानते हैं। तो हमने कुछ अपने प्रयास से बनाया है आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको जानिए आप लोग और देखिए सबसे पहले जैसे रहेगा, पहला क्वेश्चन है कि ब्लड के स्टडी को क्या कहा जाता है। तो ब्लड के स्टडी को क्या कहा जाता है आप लोग को पता होगा, हमने बताया था स्टडी में। तो इसको कहा जाता है हीमेटोलॉजी, इसको टिक कर देना है आपको। और सेकेंड क्वेश्चन है जैसे ब्लड के डॉक्टर को क्या कहा जाता है। तो ब्लड के डॉक्टर जो होते हैं, ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है आप लोग को पता होगा। क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है सी नंबर, हीमेटोलॉजिस्ट। ठीक है। और थर्ड नंबर पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि ब्लड जो है किस प्रकार का टिश्यू है। तो ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, ये टिश्यू के देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको इसमें एक चूज करना है। तो इसका देखिए सी नंबर है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो एक है वो कनेक्टिव टिश्यू है। इस बारे में आप लोग को बताया गया था कि किस तरह से यह एक ऑर्गेन को दूसरे ऑर्गेन से कनेक्ट करता है। फोर्थ नंबर पे है एक अंग से दूसरे अंग तक पदार्थों का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है। ऐसा शरीर का कौन सा अंग है या सेल है या टिश्यू है जो पदार्थों का परिवहन में मुख्य रूप से सहायक होता है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो कौन सा होता है, नर्व सेल, स्किन सेल या ब्लड सेल या नॉन ऑफ दिस। इसमें देखिए बी नंबर पे है ब्लड सेल। ब्लड सेल ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या करता है, पदार्थों को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करता है। पांचवा नंबर पे देखिए है रक्त का निर्माण होता है। इस चीज़ को हमने टॉपिक में अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, देखिए लीवर में, बोन मैरो में, किडनी में या नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता होगा कि जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, यानी कि हड्डी का जो खोखला पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। इसको आपको टिक कर देना है। ठीक है। अब छठवां नंबर पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन सा है। ठीक है। तो सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन सा है, ऐसा ऑर्गन या ऐसे सेल्स जो क्या कहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। तो कौन सा है बताइए इसमें। तो आप देखिए इस पर सी नंबर पे देख रहे होंगे, है ना। फर्स्ट में पूछ रहा है हार्ट, लंग्स, ब्लड या नॉन ऑफ दिस। तो आपको सी नंबर को क्लिक कर देना है। ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन और आगे देखते हैं। देखिए सेवन्थ नंबर पे क्वेश्चन है कि ब्लड का पीएच मान कितना है। तो ब्लड का पीएच मान कितना है आप लोग को पता होगा कि पीएच मान क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका वैल्यू कितना होता है प्रत्येक पदार्थ का। तो जो ब्लड है उसका पीएच मान हमने बता रखा था आपको, है ना। सी नंबर पे देखिए 7.4 है। ठीक है, हल्का या क्षारीय होता है। आठवां नंबर पे देखिए क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जो ब्लड मापने का यंत्र है वो क्या कहलाता है। तो ब्लड मेजर करने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर। तो आपको इसको क्लिक कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिख रहा होगा, पूरे शरीर का वजन का ब्लड कितना % होता है। यानी जो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का जितना भी वेट होता है ना, तो उसका कितना % क्या होता है, ब्लड होता है। जैसे मान लो किसी बच्ची का वजन 10 किलो है ना, तो उसका कितना % में ब्लड होगा। ठीक है। तो ये होता है 7%। ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, 7%। ठीक है, ये आपको क्लिक कर देना है इसको। ठीक है। यानी कि बच्ची का अगर 10 किलो वजन है ना, तो उसका 7%, तो 10 का आप 7% निकाल लीजिए, उतना ही उसका ब्लड उसमें होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ब्लड स्वाद में कैसा होता है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू आपको पता चल गया 7.4 है, तो आप जान सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, हल्का कैसा होगा, क्षारीय होगा, एल्केलाइन। 11वें नंबर पे देखिए क्वेश्चन है कि किस प्रोटीन के कारण रक्त लाल होता है।
तो किस प्रोटीन के कारण रक्त लाल कलर का होता है आपको पता होगा? साइनिन, फाइब्रिन, ग्लोबुलिन और नॉन ऑफ दीज। तो आप पढ़े होंगे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है, तो हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब वो प्रोटीन है, वर्णक है, पिगमेंट है, जो कि लाल कलर देता है। तो ये C नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। 12वां नंबर पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि RBCS लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा RBCS जो होता है, तो RBCS क्या है? लाल रक्त कणिकाएं है ना, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स लड़कियों में क्या होता है? कम होता है, और लड़कों में ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़कियों में खून ही कम होता है, तो RBCS भी जाहिर सी बात है कम होगी, और लड़कों में ज़्यादा होगा। तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो B नंबर आप इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 13 नंबर पे कि जिनमें वाइट ब्लड होता है उसमें होता है, जैसे बहुत सारे आप इंसेक्ट्स देखे होंगे, कीड़े मकोड़े, जिनमें कि कैसा होता है? वाइट ब्लड होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि इसमें ब्लड ही नहीं है, क्योंकि हमको ब्लड के बारे में पता है कि ब्लड केवल लाल रंग का होता है, खून होता है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनमें कि वाइट ब्लड होता है और हमें पता चलता है कि नहीं है ना। तो उनमें वाइट ब्लड होता है। तो वाइट ब्लड उसका जो रंग है, तो वाइट कलर का क्यों होता है? तो इसका रीज़न क्या है? ये देखिए, देख रहे हैं आप, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ के कारण, यानी कि हम में क्या पाया जाता है? मनुष्यों में, मैमल्स में ग्लोबिन पाया जाता है। तो ग्लोबिन के कारण ही वो लाल रक्त होता है, लेकिन इसमें लिम्फ पाया जाता है, तो लिम्फ के कारण ये क्या होता है? सफ़ेद कलर का होता है। तो आपको B नंबर क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। 14 नंबर पे देखिए पूछ रहा है कि मॉस्क्यूटो का ब्लड होता है। तो मॉस्क्यूटो का ब्लड होता है, कैसा होता है? आप लोग देखे होगे मच्छर, है ना। तो मच्छर में कैसा होता है? तो मच्छर में देखिएगा केवल प्लाज्मा, केवल सीरम, केवल RBCS, केवल प्लेटलेट्स। तो मच्छर में केवल प्लाज्मा होता है। ये नंबर आपको, ये नंबर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हमने बताया था कि प्लाज्मा क्या होता है ना, यानी कि पूरा जो ब्लड है, तो ब्लड में से अगर केवल हम RBCS को निकाल देते हैं तो बचा हुआ शेष पार्ट जो है वो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि ऑक्टोपस का ब्लड का रंग होता है। ऑक्टोपस आप लोग देखे होंगे, है ना। तो ऑक्टोपस का ब्लड का रंग कैसा होता है बताइए? वाइट कलर, रेड कलर, ब्लू कलर और नॉन ऑफ दिस। बस कंपटीशन एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऑक्टोपस जो होता है, तो उसमें ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है। ये देखिए C नंबर आप देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ब्लू कलर का उसका ब्लड होता है हीमोसाइनिन के कारण। 16 नंबर पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि मेल में लगभग कितना यूनिट ब्लड होना चाहिए, है ना। जो पुरुष होते हैं उनमें कितना यूनिट ब्लड होना चाहिए? हम अक्सर जाते हैं टेस्ट कराने ब्लड का और चेक कराते हैं कि हीमोग्लोबिन हमें कितना पॉइंट है ना, या ब्लड कितना यूनिट है। तो इसमें देखिए, है ना, कि ब्लड जो है कितना यूनिट होना चाहिए ह्यूमन में, पुरुषों में। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए है आपका D नंबर पे 14 से 17 यूनिट, यानी कि 14 से 17 यूनिट ब्लड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 17 नंबर पे है कि फीमेल में लगभग कितना यूनिट ब्लड होना चाहिए। तो फीमेल में क्या है? ब्लड क्या होता है? लड़कों की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। तो इनमें क्या होगा? कम होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे B नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, है ना, 10 से 14 यूनिट, ठीक है। अब 18 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि रक्त में RBCS या लाल रक्त कणिकाओं की संख्या होती है ना, यानी कि कितनी क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मिलियंस में, थाउजेंड्स में, लाख में, या नॉन ऑफ दिस, है ना। तो रक्त में जो RBCS की संख्या होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इनकी संख्या हम मिलियंस में, है ना, इनकी संख्या मिलियंस में होती है। अब देखिए 19 नंबर पे क्वेश्चन क्या है कि 1 यूनिट ब्लड में कितना ml ब्लड होता है? 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसमें लगभग कितना ml ब्लड होगा, है ना। तो 1 यूनिट ब्लड में कितना ml ब्लड होगा? 250 से 300 ml, 350 से 400 ml, 600 से 700 ml, या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें कितना होगा 1 यूनिट ब्लड में? देखिए आपको
यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बी नंबर, ठीक है, 350 से 400 ml, ठीक है। तो आपको इसको टिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद 20 नंबर पे जो क्वेश्चन है, रक्त क्षरण का कार्य होता है। तो रक्त क्षरण का कार्य होता है वो कहाँ होता है, हृदय में होता है या कृत में होता है या वृक्क में होता है या कहीं नहीं, ठीक है। तो रक्त क्षरण का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, ये देखिए आपको 3 नंबर दिखाई दे रहा है, वृक्क में, इसको आपको टिक कर देना है, ठीक। अब है 21 नंबर, है ना, WBCS की संख्या होती है। तो WBCS की संख्या होती है कितने में होती है बताइए, मिलियंस में होती है, थाउजेंड में होती है या लाख में होती है ना। तो आपने RBCS की संख्या पढ़ा था कि RBCS की संख्या मिलियंस में होती है। तो WBCS जो है वाइट ब्लड सेल, इनकी संख्या किस में होती है, आप देखिए बी नंबर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका, है ना, थाउजेंड्स में। प्लेटलेट्स की संख्या होती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या होती है बताइए किस में होती है, मिलियंस में होती है, थाउजेंड में होती है, लाख में होती है। तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है आपकी सी नंबर पे, देखिए यहाँ पे लाख में, ठीक है। अब इसके बाद है 23 नंबर पे क्वेश्चन कि 1 यूनिट ब्लड में कितना समय लगता है ना। 1 यूनिट ब्लड जो है उसको बनने में लगभग कितना समय लगता है। तो 1 यूनिट ब्लड बनने में लगभग आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में आपका 1 यूनिट ब्लड तैयार हो जाता है, डी नंबर पे देखिए, इसका आपको क्लिक कर देना है। अब 24 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या है कि ब्लड में ठोस भाग होता है ना, यानी कि ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। तो जो सॉलिड पार्ट होता है वो कितने % होता है, ठीक है। तो ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होता है वो कितना होता है आपका, यहाँ पे देखिए डी नंबर पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, 45%। 45% उसमें क्या होता है, केवल सॉलिड पार्ट होता है, और 55% क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। ये देखिए 25 नंबर पे क्वेश्चन भी आपका है कि ब्लड में लिक्विड पार्ट कितना होता है, कितना पदार्थ होता है। तो आपको सी नंबर इसमें क्लिक कर देना है ना, 55%, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने आपको ब्लड से रिलेटेड कराए हैं जो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट और 25 क्वेश्चन का हम वीडियो बनाएंगे। और यहाँ तक का वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके।